बैठे हुए हैं। आपके माए श्री राजेश्वर कुमार पटेल साहब बैठे हुए हैं जो इस स्मारक के मंत्री हैं। आप सबको का विजय प्राप्त कर रहे हैं जो इस संगोष्ठी के स्थानीय समन्वय। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूं आदरणीय सुरेंद्र भाई साहब से जो माननीय अध्यक्ष जी का माल्यार्पण पर स्वागत करने की कृपा करें। आवाज हम लोगों का है, हम लोगों को दे दिए हैं। तो आप हैं आदरणीय चंद्राकर साहब, नहीं हो जाएगा। आदरणीय चंद्राकर साहब, आप मंत्री जी का प्रोफेसर एस एन वर्मा साहब से अनुरोध है कि हमारे कोषाध्यक्ष जी जो भामाशाह हम लोग कहते हैं कि बिना इनके कुछ हो नहीं सकता है, श्री श्याम सुंदर कश्यप साहब का और श्री अरविंद सिंह जी से अनुरोध है कि आप इस संगोष्ठी के स्थानीय समन्वयक प्रोफेसर विजय प्रताप सिंह सर का माल्यार्पण का स्वागत करने के वक्त अच्छा मंत्री की बात है। भाई उपेंद्र जी से अनुरोध है कि हमारे समिति के माननीय सदस्य श्री विमोहन सिंह जो उपस्थित हैं, आप उनका भी माल्यार्पण का स्वागत करें। और उसी क्रम में उनके बगल डॉक्टर श्रीपति सिंह सर जो लगातार हमारे साथ हैं, वो भी आप सम्मानित सदस्य हैं। हाँ, संस्था के सदस्य हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। और सर सिरोल साहब, आप माइक पकड़ लें, मैं चाहता हूं मैं सबका स्वागत कर दूं सर। धन्यवाद चौधरी साहब। आपके कुशल व्यवस्थापन में ये कुर्मी इतिहास संगोष्ठी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक अतिथि निवास बनारस के आतिथ्य में संपन्न हुआ और जिसमें आप काफी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किए हैं। और इस दृष्टि से भी कि कुर्मी समाज का जो इतिहास पुनर्लेखन का कार्य कि जब भी बात आएगी तो ये जितने भी इसमें जो सम्मिलित हुए थे वो तमाम लोगों का नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इतिहास जो है ऐसे ही जो है छोटे छोटे प्रयास से बनते तो आने वाला कल में वो जो बाजी होता है ना कि दोनों पल्ला एक कांधे पर एक मिनट ये सब अरे चौधरी साहब का तो भविष्य का निर्माण करेंगे वाले चौधरी साहब सम्मान करके सिंगरौन साहब करेंगे जो इस तरीके से बिल्कुल हर सर का सम्मान। मेरी तरफ से अपना फोटो देख के तो 24 सरकार के 80 साल के होंगे। जब मैंने कहा कि भाई वहाँ कोई एक आदमी हम लोग चले, कोई वो ले चले 80 साल के बुजुर्ग हैं, तो सर ने कहा कहाँ के 80 साल के बुजुर्ग हैं, तो कैसा अच्छा लगा। तो निश्चित रूप से ये आपकी बहुत ही कम उम्र में आप वही डीसी के डायरेक्टर हैं, मुंबई में पोस्टेड हैं और समाज के लिए बहुत ही समर्पित। एक राष्ट्रीय पुरोहित प्रशिक्षण मिशन चला रहे हैं जिसके अंतर्गत सारी विधाएं हैं जो अर्चक से करना चाहे, सनातन से करना चाहे, गायत्री से करना चाहे, आर्य समाज से करना चाहे, जिस तरह से विशाखी विवाह करना चाहे, जिसकी चर्चा झारखंड में हुई, महाराष्ट्र वालों ने की। तो मैं बहुत ही जो संगोष्ठी का विचार विमर्श हुआ है, बहुत ही कम शब्दों में अपनी संक्षिप्त रिपोर्ट आदरणीय जितेंद्र सिंह साहब से अनुरोध करता हूँ वो प्रस्तुत करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विद्वजनों को प्रणाम करते हुए और जो हमारे मंचासीन अतिथियों को
बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, आप लोगों के द्वारा जो हम लोगों को इस हमारे घर में ये बैठने के लिए और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य संपादित करने के लिए आपने छत्र छाया प्रदान किए। तो हम लोग 3 दिन 12 तारीख से लेकर के और आज 14 तारीख है, 3 दिन में काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। पहला दिन हम लोगों ने कुर्मी समाज के इतिहास को किस प्रकार से, क्यों आवश्यकता है, उनका औचित्य क्या है और उनके किन किन पहलुओं को हम जो है कुर्मी समाज के इतिहास में लेंगे और कहाँ पर विसंगति है, तमाम मुद्दों पर समझ जो अलग अलग जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो हमारे अनुभवी लोग हैं, सब लोगों से हम पहले जानकारी और उनका वक्तव्य जाने, जिसमें आप स्वयं जो है इसमें मार्गदर्शन के रूप में आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, आदरणीय सभी लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। द्वितीय दिन हम लोगों का पूरे कुर्मी समाज के इतिहास को लेकर के अलग अलग कालखंडों में किस प्रकार से इतिहास लेखन कार्य होना है, उसके ऊपर हम लोग जो है कालखंडों में संयोजक बनाए और कालखंड का विभाजित करके और लेखन कार्य करने के लिए एक पूरा कंप्लीट जो है सूक्ष्म कार्य योजना बनाए और उसके साथ साथ उस कालखंड को कैसे हम लोग आगे ले जाएंगे, उसके लिए आज हम लोग विस्तार से हर एक समूह का, हर एक कालखंड के जो संयोजक हैं, उनकी बात को भी हम लोग जो है उसके कार्य योजना रणनीति को सब सुने। उसके अलावा बाकी जो लोग थे, उनके विद्वजन थे, उनसे इनपुट ले करके उनको एक जो है ड्राफ्ट रूप में अभी हम लोग तैयार किए हैं। तो ये इस जो कुर्मी समाज के इतिहास को लेकर के किस प्रकार से रेखांकित करना है, एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है आपके संरक्षण में। उसके अलावा इस जो काम को आगे मॉनिटर करना है, फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो बिना राज्य टीम के सहयोग के संभव नहीं है। तो राज्यवार भी हम लोग जो है, जो विशेष करके हिंदी भाषाई राज्य से अभी शुरुआत पायलटिंग के रूप में हम लोग उनको प्रारंभ किए थे, तो उनके टीम जो है हम लोग काम किए, उनके संयोजक टीम काम किए और उसकी राज्य में जाकर के उन लोग बाकी टीमों के साथ में किन किन मुद्दों पे कुर्मी समाज के इतिहास को छानबीन करके और एक दस्तावेजीकरण में सहयोग करेंगे, वो भी हम लोग इस संगोष्ठी में चर्चा की। दस्तावेजीकरण के साथ साथ हम लोग वर्तमान समय के जो जरूरत को ध्यान में रखते हुए युवा टीम के जो सोशल मीडिया या सोशल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग को भी हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए उनका भी एक टेक्निकल सेल बनाया और टेक्निकल सेल के साथ साथ जो वर्तमान समय में लोगों तक ये कैसे पहुंचेगा, तो लोगों तक ये पहुंच स्थापित करने के लिए किस प्रकार से उनका नियोजन होगा, उसके संबंध में भी हम लोग आज चर्चा की। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के पश्चात, चूंकि ये इस प्रकार से गतिविधि हमारे कुर्मी समाज में अभी तक के सम्मेलन और आयोजन ये सारे चीज होते रहे हैं, पर बुद्धिजीवी लोगों का चिंतन इस प्रकार से लगातार 3 दिन का आयोजन ये पहली बार जो हुआ, जो आपके संरक्षण में हुआ है। और ये निश्चित रूप से ये कुर्मी समाज का थिंक टैंक जो काम कर रहा है, तो कुर्मी समाज के भविष्य के दिशा और दशा निर्धारण के और कौन कौन आयाम में ये हम लोग सोच सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग जो है प्रारंभिक में उसके संबंध में हम सभी लोग मिल करके प्रयास किए। इन तमाम चीजों को लेकर के हम लोग चर्चा किए हैं। आगे आप सब लोगों के संरक्षण में, आप सब लोगों के सहयोग से निश्चित रूप से जो आज जो बीजारोपण हुआ है, उस बीजारोपण को विशाल आने वाले समय में एक बेहतर जो है वट वृक्ष के रूप में समाज को एक बेहतर वातावरण और समाज के व्यवहार जो वर्तमान समय में जो समाज में सूचना, संचार और जागृति को लेकर के जो विसंगति है, उसको परिष्कृत करने का जो काम
इस जो कुर्मी इतिहास अनुसंधान परिषद ने एक रेफरेंस मटेरियल तैयार करने के लिए बीड़ा उठाया है, उसका कहीं न कहीं हम आगे इसका प्रतिसाद हम लोग देखेंगे और इसमें निरंतर आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन और आपका संरक्षण अपेक्षित है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब वही उद्बोधन होना है माननीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन, उसके बाद धन्यवाद करेंगे। मैं अच्छा संजय राव साहब जो इसके उदाहरणों में से एक हैं, आप कहना चाहते हैं सर? आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ये जो सफ़र है कुर्मी इतिहास लिखने की, बाबू गुप्तनाथ सिंह ने जो सफ़र की शुरुआत की थी वो कुर्मी जमात का इतिहास है। ये संक्षिप्त इतिहास है। और भभुआ में जो सम्मेलन हुई, इसमें बाबू गुप्तनाथ का सपना है कि एक बृहद अपने समाज का इतिहास हो, और उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोगों ने जो लगातार 2 साल से प्रयास कर रहे हैं, भगवा में मीटिंग हुई, आपके यहाँ मीटिंग हुई, और यहाँ पे इस गाछ को मूर्त रूप देने के लिए जो बीजारोपण हुआ, ये हम पटेल धर्मशाला को धन्यवाद देंगे। और नो डाउट ये संक्षिप्त इतिहास बृहद रूप लेगा, पूरे हिंदुस्तान के रूप लेगा, और इसके जो हर आदमी के घर में, हर परिवार के यहाँ हम लोग पहुँचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। असली किताब यही है जिस पर पटेल सुप्रस्त बन गया, क्योंकि जब देखा हमारे पास ही नहीं है तो उसने कहा मिले कहाँ से। आज मैं इंजीनियर और सर को याद करता हूँ, उनका चॉइस आप एक किताब हम आपको दे देंगे, लेकिन आप सार्वजनिक मत करिए कि मेरे पास ये थी काफी फिर छपे। तो उसी परिकल्पना में हमारे उपेंद्र भाई साहब की बात हुई, पटेल को प्रश्न तो इसे कुछ ऐसे करना पड़ता है। मैं बस 2 शब्द अपनी ओर से कहना चाहता हूँ कि आप सभी 3 दिन के लिए आए, यहाँ रहे, और ये कार्यक्रम और शायद अच्छा होता, और जो थोड़ी कमियां दिखी वो ना दिखती अगर प्रोफेसर विजय सिंह सर यहाँ पर होते। बनारस में आप लखनऊ में थे, कोई की तुम्हें जरूरत पड़ती थी, व्हाट्सएप से बात होती थी, आप थोड़ा अस्वस्थ भी थे, बच्चे कई बार बात भी नहीं हो पाती थी, चोरी से बात हो जाती थी। दूसरे आदरणीय डॉक्टर श्रीपद सिंह सर थे, लेकिन मैं सर बिना संकोच के कहना चाहता हूँ कि हम एक बिरादरी के हैं, दोनों अध्यापक हैं। नहीं, आप अधिकारी थे सर, तो मुझे बड़ा संकोच लगता था। 7 साल अध्यापक रहे हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था सर, ये तो आपकी तो मुझे संकोच लगता था कि अधिकारी से मैं कैसे कहूँ कि मेरा सहयोग करें। मेरे 2 समझ में आता था, कैसे समझ में आता था, सही बता रहा हूँ। अब लग गया, अब मुझे लग गया। लेकिन जब एक दिन महामंत्री जी ने कहा कि नहीं, आप बहुत संकोच करते हैं, इतना खुले दिल से अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने पूरा सहयोग किया और अच्छी व्यवस्था दी। वो उधर से कोई कमी नहीं। अगर कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो मेरी ओर से बार अध्यक्ष जी कहते थे आप नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे मामा जी के लड़के आके गाँव से जो आदमी चलता है सोचता कहाँ, ये सब खैर परेशानियाँ हैं, वो सब लगी रहती हैं, तो वो नहीं कर पाया। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और संगोष्ठी में जो विचार विमर्श होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कैसे रहे, कैसे खाए पिए चीजें और। तो मैं इस निवेदन के साथ और क्षमा प्रार्थना के साथ अपने अध्यक्ष जी को, जो इस समापन समारोह की भी अध्यक्षता कर रहे हैं, पटेल स्मारक के भी अध्यक्ष हैं, मैं आभार व्यक्त करता हूं। तो आप अध्यक्षीय उद्बोधन करने की कृपा करें। आप अब हमारी अध्यक्ष से अनुरोध करता हूँ तो अपना अध्यक्ष उद्बोधन देकर के इसके समापन की घोषणा करें। फिर पश्चात धन्यवाद ज्ञापन होगा। सरदार पटेल स्मारक में आयोजित की गई, उसके सूत्रधार के रूप में डॉक्टर O.P. चौधरी, डॉक्टर विजय प्रताप सिंह, डॉक्टर श्रीपति सिंह, जो सारे लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं,
मैं भारत के सभी प्रांतों से आए हुए विद्वानों का शिवाजी सभागार में संस्था की ओर से अपनी ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत गुरुतर जिम्मेदारी का काम अपने कंधों पर लिया और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि समाज को दिशा देने का कार्य आप करेंगे। इस सम्मेलन को सफल बनाने में संस्था के मंत्री राजेश्वर कुमार पटेल कोषाध्यक्ष और सांसद की दर्शक हमारी कार्य समिति के सभी सदस्य आम सभा के लोग और मोहन सिंह वहाँ बैठे हुए कुछ लोग वो जाते रहे आप नहीं इन लोगों ने बहुत सहयोग दिया। मैं विशेष रूप से संस्था के मंत्री को अध्यक्ष का आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम के संचालन में उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। यदि हमारे आए तो विद्वानों को कहीं कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं संस्था की तरफ